वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास 9 का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और भी एक बात बता दूं कि क्लास 8 के ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन जो है कि आपका, और जो क्लास 7 के ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन और क्लास 9 का मैथ का दोनों पार्ट का मॉडल एक्टिविटी टास्क का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस जो मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 है, इसमें आपका टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, क ख ग और घ। चलिए हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि लुई 14वें का मैं ही राष्ट्र हूँ बुर्बो राजवंश के किस चरित्र को प्रकाशित करता है। तो इसका जो आंसर आपका है, इसका आंसर देखिए आपके स्क्रीन पे है। लुई 14वां बुर्बो राजवंश का शासक था। लुई 14वें ने इस बात की घोषणा की कि वह स्वयं राज्य करेगा और मंत्रियों की सहायता की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। लुई का कहना था मैं ही राष्ट्र हूँ। लुई के समय में फ्रांस के सर्वसाधारण को इस बात पर विश्वास दिलाया गया कि मनुष्य जाति के लाभ के लिए ही भगवान राजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाता है। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन 2 है यूरोपीय राष्ट्रों का एकजुट होना किस तरह नेपोलियन के पतन का कारण बना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्रशा की तरह ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, इटली के 2 राज्यों इटली और नेपल्स में भी राष्ट्रवाद आ गया। इसके अतिरिक्त फिनलैंड, एस्टोनिया, लटेविया आदि सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में भी उद्वेलित हो गए थे। नॉर्वे, स्वीडन तथा दक्षिण पूर्व के बाल्कन प्रायद्वीप में भी मुक्ति की लहर चली। इस प्रकार अब समस्त यूरोप में यह भावना फैल चुकी थी कि नेपोलियन व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की स्वतंत्रता का विरोधी है। अब राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। 1813 ईस्वी में उसकी हार प्रारंभ हो गई थी, लेकिन तब भी वह युद्ध नीति छोड़ने को तैयार नहीं था। युद्ध को उसके विनाश का कारण बनना था। 1814 ईस्वी में फ्रांस पर 5 तरह के आक्रमण हो रहे थे। वेलिंगटन, बलमूर और बर्नेदात जैसे सेनापति मित्रों देशों की सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। सिरमो में इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने 20 वर्ष की संधि कर ली और हर देश ने 1.5 लाख की फौज इकट्ठा करने का वादा किया। इंग्लैंड ने 50 लाख पाउंड की आर्थिक सहायता दी। ये 2 पैरा हो गया। एक पैराग्राफ आपको और लिखना है इसके बाद, जो है कि ये लिखना पड़ेगा आपको कि युद्ध का अंतिम दौर प्रारंभ होने पर नेपोलियन हर दांव पर असफल होता गया। उसके मित्र देश और उसके अपने देश के नागरिक उसका साथ छोड़ते जा रहे थे। उसके साधन समाप्त हो चले थे। मित्र राष्ट्रों ने पेरिस पर कब्जा जमा लिया। विवश होकर नेपोलियन ने फाउंटेनब्लू की संधि करके अपना पद त्याग दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 क का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ख के तरफ। ख देखिए क्या है। यूरोप के मानचित्र का पर इन स्थानों को चिन्हित कीजिए। मतलब ये 4 स्थान दिए हैं, पेरिस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रेट ब्रिटेन और मॉस्को। इसको जो है कि आपको यूरोप का मैप पे दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। ये मैप मैंने बना रखा है। मैप में देखिए पॉइंटिंग भी कर रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो है कि आप इसको देख के ड्रॉ कर लीजिएगा। यूरोप का एक मैप खरीद लीजिएगा, उसमें ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको जो कि पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, हल्का सा छोटा सा पेंसिल से कर देना है आपको। यहाँ पर गोल, छोटा सा गोल करके ऐसे एरो खींच के मॉस्को लिख देना है। यहाँ पे जो है कि आप देखिए ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर आपको पेंसिल से हल्का सा गोल करना है। यहाँ पे एरो खींच के ऐसे आपको ग्रेट ब्रिटेन लिख देना है। उसी तरह यहाँ पे आपको जो कि पेरिस लिख देना है। ये हो गया आपका पेरिस, और ये आपका जो है कि यहाँ पे स्पेन हो गया, और यहाँ पर आपका पुर्तगाल हो गया। तो ये जो है कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जो है कि देख के जो है कि आप यूरोप का मैप लेके ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए क्या है, ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि नीचे दिए गए तथ्यों को उचित बॉक्स में लिखें। देखिए यहाँ पर टोटल 8 शब्द दिए गए हैं। टोटल 8 शब्द हैं। संपन्न वर्ग, कृषक, श्रमिक, शिक्षक, पादरी, असंपन्न वर्ग, जन्मजात अमीर, साकुल्य, पूंजीपति और दरबारी। तो देखिए इसको हमको इस त्रिभुज का जो नक्शा दिया है उसमें हमको भरना है, त्रिभुज का आकार में। देखिए तो इसमें जो है कि आपको त्रिभुज का बॉक्स का अंदर ही सबको भरना है। मेरा जगह कम पड़ रहा था, इसीलिए मैंने जो है कि पहला जो है कि बाहर चला गया, ठीक है, मेरा क्योंकि जगह छोटा पड़ रहा था। लेकिन आप जो है कि बॉक्स का अंदर ही लिखिएगा। देखो पहला 1 नंबर जो संपन्न वर्ग होगा वो पहला बॉक्स का अंदर में लिखिएगा। फिर 3 नंबर जो पादरी होगा वो भी पहला बॉक्स का अंदर में आएगा। 1 3 पहला बॉक्स में आएगा। दूसरा बॉक्स में क्या क्या है देखिएगा, 5 नंबर जन्मजात अमीर जो है वो पहला बॉक्स में दूसरा बॉक्स में आएगा।
और 8 नंबर जो दरबारी वो भी आपका दूसरा बॉक्स में आएगा, ठीक है। उसी तरह अब आते हैं थर्ड बॉक्स में। थर्ड बॉक्स में देखिए क्या क्या आएगा, तो कृषक, श्रमिक और शिक्षक, ये जो आपका थर्ड बॉक्स में आएगा। 4 नंबर जो आपका है असंपन्न वर्ग, ये भी आपका थर्ड बॉक्स में आएगा। 6 नंबर जो साकुलेत है ये भी आपका थर्ड बॉक्स में आएगा। और 7 नंबर जो पूंजीपति ये भी आपका थर्ड बॉक्स में आएगा। तो इसी तरह आप लोग जो है कि ये पूरा ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में, ये और ये भी आप ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए पूरा ड्रॉ करके, ऐसा त्रिभुज का आकार बना के बॉक्स के अंदर में जैसे मैंने लिखा वैसे आप लिख दीजिएगा, बॉक्स का बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, घ नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त तथ्यों के सहयोग से नीचे के बॉक्स को पूरा कीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 पॉइंट है, दार्शनिक, ग्रंथ या रचना और वक्तव्य। इसको तीनों को भरना है। देखिए पहला दार्शनिक का नाम रूसी है, तो सॉरी रूसो है। रूसो का जो देखिए ग्रंथ का नाम 2 लिखेंगे हम लोग, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा लिखेंगे डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी। अब इसमें 2 वक्तव्य लिखना है, तो पहला वक्तव्य लिखेंगे मनुष्य में निहित संप्रभुता सर्वोपरि है, और दूसरा लिखेंगे गरीबी ईश्वरीय न्याय नहीं है। अब उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर बॉक्स में क्या है, दूसरा नंबर बॉक्स में मॉन्टेस्क्यू का देखिए क्या है, पहला ग्रंथ का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और दूसरा जो है कि पर्शियन लेटर्स। इसका देखिए 2 पॉइंट क्या होगा मॉन्टेस्क्यू में वक्तव्य में, पहला है कि बेकार कानून आवश्यक कानूनों को कमजोर करते हैं, बेकार कानून आवश्यक कानूनों को कमजोर करते हैं। और दूसरा होगा कि हम इतने अंधे हैं कि हम नहीं जानते कि कब शोक करना है और कब आनंद करना है, हमारी खुशी और हमारी उदासी लगभग हमेशा झूठी होती है। ये आपका जो हो गया कंप्लीट। अब देखिए उसके बाद वोल्टेयर, थर्ड जो बॉक्स दिया हुआ है वो किसका दिया, वोल्टेयर का दिया हुआ है। तो वोल्टेयर में देखिए 2 इसका ग्रंथ का नाम क्या है, द फिलोसफिकल लेटर्स, और जो है कि ट्रेटाइज ऑन टॉलरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इसका बुक का नाम, ग्रंथ का नाम। अब आते हैं हम लोग इसका देखिए 2 पॉइंट वक्तव्य में क्या लिखना है कि इस ग्रंथ में उन्होंने ब्रिटिश समाज व्यवस्था के पक्ष में बातें कही है। दूसरा पॉइंट होगा कि मानव कानून हर मामले में प्राकृतिक कानून पर आधारित होना चाहिए, सारी पृथ्वी पर दोनों का महान सिद्धांत है, दूसरों से वह मत करो जो तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ नहीं करे। तो इसी के साथ आपको जो कि मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 कंप्लीट होता है। और जो है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।